गाँव को जब लाला जी पीटने के लिए निकलते थे तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने कैसे बटोरा और अपने काव्य जगत में, अपनी लेखनी में, अपनी कविताओं में, अपने नाटक में, अपनी कहानियों में, लोकगीतों में, बाल गीतों में किस तरीके से पिरोया, ये बड़ी अद्भुत बात है। लाला जी का परिचय देने के लिए बहुत सारे लोग उनका भौतिक परिचय देंगे, उनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, दुनिया भर का, लेकिन लाला जी के शब्दों में ही मैं उनका परिचय देता हूँ कि मैं स्वयं के लिए उपमान हूँ। लाला जी कहते हैं कि मैं स्वयं के लिए उपमान हूँ, उपमेय हूँ, दृश्य हूँ, दृष्टा स्वयं हूँ, दृष्टि में हूँ और अमर। और लाला जी वास्तव में अमर। इतनी लंबी यात्रा में उनकी अमरता का ये प्रमाण आपको देखने को मिलता है कि उन्होंने क्षेत्र की छोटी छोटी चीज़ों को बीना, पद यात्राएं की और उन चीज़ों को बीनने के बाद माला में पिरोया। वो आपके सामने में है। 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिवस है, 17 दिसंबर को उनका जन्मदिवस है, लेकिन वो हमसे बहुत आगे, बहुत आगे। 1920 को उनका जन्म हुआ। लाला राम जी, उनका नाम, पिता का नाम रामलाल जी और माता जी का नाम जीराबाई। 15-16 वर्ष की आयु में उन्होंने सृजन चालू किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनको डीलिट की उपाधि लगभग 92 साल की आयु में, एक लंबा सफर। और सबसे बड़ी बात है कि हलवी, भतरी और बाल साहित्य में उनके प्रकाशन हुए। लाला जी हमेशा कहा करते थे कि संघर्ष उसका कोई अंत नहीं होता, लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, सूर्य अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, अंधेरे से वह हार नहीं सकता। और इसीलिए वो कहते थे कि जब शोषण, अन्याय और हक छीनने की बात होती है तो वहां उनकी लेखनी क्रुद्ध उठती थी। वो कहते थे कि छीन लो सूर्य, उधर जेब में है। कुछ लोगों ने सूर्य को जेब में रखने की कोशिश की है और लाला जी का जो बिल्कुल तेवर, तल्ख तेवर, वो तल्ख तेवर ऐसे ही नहीं आया। जिंदगी में जब आप संघर्ष करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें आप झेलते हैं, तो ये कविताओं में भावनाएं प्रवाहित होती हैं। कविता गढ़ी नहीं जाती, कविता बनाई नहीं जाती, कविता बन जाती। लाला जी का जीवन दर्शन आप देखेंगे, उनकी यात्रा देखेंगे। बहुत अल्पायु में उनके पिता की मृत्यु हुई, माता को पूरा घर का भार संभालना पड़ा। और औपचारिक चर्चा के दौरान मैंने एक दिन लाला जी से पूछा कि लाला जी, सब विवाह करते हैं, आपने क्यों नहीं किया? लाला जी से ऐसे सवाल करना मतलब उनके क्रोध को आमंत्रण देना है। हर कोई उनसे ऐसे सवाल नहीं कर सकता था। तो उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा कि क्या करें, परिवार की जवाबदारियों ने हमें बांध रखा है। तो ये उनकी महानता है। मेरा उनसे जो मुलाकात का सिलसिला चालू हुआ, एक यहाँ गनी आमीपुरी साहब की दुकान हुआ करती थी प्रतापगंज में, हम वहाँ इस्त्री कराने जाते थे। वहाँ पर बहुत सारे साहित्यकार आया करते, हम उनसे वही मुलाकात करते थे। गनी आमीपुरी की जो उर्दू की कविताएं होती थी उसको मैं हिंदू में लिखा करता था, देवनागरी लिपि में, और वहीं से बातचीत शुरू हुई। शशि पांडे सर यहाँ बैठे 1975 में एक भारत सरकार ने कोई कंपटीशन आयोजित किया, उसमें मैंने कविता लिखी चिड़िया। लाला जी की कविता में चिड़िया बहुत अच्छी आती है। उनकी कविता में चिड़ियाएं बहुत हैं, आप यदि पढ़ेंगे तो माटी के गिरी चिड़ियों के छत, जिसपे हमने एक चित्र भी बनाया। तो वो कविता मैंने लिखी और पहली बार उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। वर्षों बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो कविता हम नहीं जानती थी, और उसके बाद हमारा भी लिखना पढ़ना चालू हो गया। इस तरीके से लाला जी से मिलने का सिलसिला चालू हो गया और इस अधिकार से हम उनके साथ घूमा करते थे। यहाँ की कोई ऐसी गली या ऐसी कोई सड़क नहीं बाकी जहाँ पर हम घूमते नहीं थे। सेवा में आने के पहले और सेवा में आने के बाद, जब तक वो रहे, हमारा घूमना उनके साथ चलता रहा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनको अपनी माता से बड़ा लगाव था, और जब माँ चली गई तो उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। बहुत आकुल हृदय से वो बातचीत करते थे। तोतर उनका गांव है, उसके बारे में कहते थे कि दीन बचपन दूर तोतर गांव में तुम, आम इमली और करंदी छाँव में तुम, पवन पानी शीत सन्नाटा अंधेरा,
रात भयंकर खौफनाक पड़ाव में वो अपनी माँ के बारे में हमेशा याद करते थे और उनको इस रूप में याद करते थे कि स्वाभिमान की प्रथम शिक्षा का पाठ उन्होंने अपनी माता से सीखा कि पेट भूखा हाथ ऊंचा, कटी झुकी माथ ऊंचा, थी गिरी हालत मगर माँ तुम्हारा साथ ऊंचा, पर तुम्हारा साथ ऊंचा। और वो कहां से कहां तक पहुंचते थे। माता से ऊंची करुणा ने हृदय को इतना द्रवित किया कि बस्तर अंचल का दुख, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोक जीवन उनकी रग रग में रक्त बनकर प्रवाहित होते थे। आप कभी सीधा साथ जाएं तो वहां पर फूल रथ खड़ा हुआ होता है, जगन्नाथ जी के रथ भी खड़े होते हैं। कोई सोच सकता है कि उसके ऊपर कैसी कविता लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं। बस्तर के जो हालात हैं, जिसमें मैंने इतना ही नमक लिखा कि क्या एक पायली नमक के बदले अब भी एक पायली चिरौंजी के बदले नोनी को मिलेगा, इतना ही नमक लाला जी ने लिखी। कितनी अच्छी बात रही है, हम लोग उसके बराबरी में कहीं नहीं। पेड़ कटकर कहां से कहां चले गए, पर फूल रथ रैनी रथ हर रथ जहां का वहीं खड़ा है। अपने विशालकाय रथ के सामने रह गए बौने के बौने। रथ नियति बस्तर के, रथ नियंता बस्तर के और खिंचाव में है प्रजातंत्र के हाथों छत्रपति रथ की राजसी डोरियां, राजसी रस्सियां। देखिए कहां से कहां तक बात उनकी जाती है। और मैं तो ताज्जुब करता हूं कि उनका जो दर्शन है, चिंतन है, मनन है। आप देखिए कविता देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने की है। मैं उनके व्यक्तित्व कृतित्व में बात कर रहा हूं कि वक्त बदले कि व्यवस्था बदले, मनुष्यता पहाड़ ही होती है। चाहे वक्त बदल जाए, चाहे व्यवस्था बदल जाए, लेकिन मनुष्यता जो है पहाड़ होती है। उसको जो ढोना है वो तो ढोना ही होता है। और सार्वभौमिक सत्य उनकी कविताओं में बहुत अच्छी तरीके से आता है। आप देखेंगे जिस तरह कबीरदास ने खरी खरी बात की है, लाला जी बिल्कुल दो टूक खरी खरी बात करने के आदि। विकल करवटे बदल बदल होगा हमने बहुत जागरण, विकल करवटे बदल बदल कर होगा हमने बहुत जागरण। गहराई चुप बैठे सुनती, गहराई चुप बैठे सुनती, सतह सुनाते जीवन दर्शन। क्या बात, सतह सुनाते जीवन दर्शन। तो लाला जी का जो चिंतन है, वो उनकी शिक्षा जो थी वो वैश्विकता की ओर जाती है। उन्होंने जीवन के अनुभवों से, जीवन की ठोकरों से जो शिक्षा ग्रहण की वो उनकी कविताओं में आई। और वो आखिरी में जब बहुत चिंतित हो जाते थे तो कहते थे, निष्कर्ष क्या है, जाने क्या हो गया अचानक परिवर्तन के पांव कट गए। जाने क्या हो गया अचानक परिवर्तन के पांव कट गए। रीते पात्र रह गए रीते, रीते पात्र रह गए रीते, भरे पात्र सब भरे रह गए। तो ये कविताएं उनके व्यक्तित्व और उनके दर्शन को बताती हैं। और देखिए उन्होंने एक बात कितनी अच्छी कही है कि तब अंधेरा चिंता का विषय, अब चिंतन का है। तब अंधेरा चिंता का विषय था, अब चिंतन का है। और आदिम संस्कृति के शोषण और उसकी जो व्यवस्था है उसको उन्होंने कटाक्ष करते हुए बहुत पहले कविता लिखी थी कि आदिम संस्कृति शकुंतलासी प्यार उठाकर दर्द गा रही, चैत्र पर ले जाके स्वर पिघलाती हैं पहाड़ियां। और तल्ख बयानी का तो एक आलम यह है कि एक तो महंगी मुस्कुराहट